हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम मैट्रिसेस चैप्टर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास लेकर आए हैं, जो ग्रेजुएशन में अगर आप बीकॉम पास की बात करें, बीबीए की बात करें, काफी जगह पर ये टॉपिक आता है और इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो कोशिश हमारी यही है कि जहां भी आपको जरूरत लगे वहां आपकी मदद की जा सके अपनी वीडियोस के थ्रू। तो आज हम लेकर आए हैं लियोनटिफ का इनपुट आउटपुट मॉडल। उसके दो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप इस टॉपिक को समझ सके कि इस पर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कुछ मैट्रिसेस इस्तेमाल होंगे, कुछ टर्म्स इस्तेमाल होगी। सबसे पहले आई मींस होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। जब आपने मैट्रिक्स के टाइप पढ़े होंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पता है। जैसे अगर 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1। अगर 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0, मतलब डायगोनल में 1 होता है और यहाँ पर इसको डायगोनल बोला जाता है। तो यहाँ पर डायगोनल में आपके पास 1 होता है, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। एक हम क्रिएट करेंगे टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, राइट, जिसमें हमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज के या डिफरेंट फैक्ट्रीज के इनपुट दिए होंगे, उसकी मदद से हम टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालेंगे, राइट। और जब हम आई में से ए को माइनस करेंगे तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं लियोनटिफ मैट्रिक्स। क्लियर। जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स माइनस कर देते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बहुत ध्यान से अपने क्वेश्चन को देखना है। कभी कभी आपको टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स गिवन होगा, कभी कभी आपको लियोनटिफ मैट्रिक्स गिवन होगा, कभी कभी हमें खुद से टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो अगर टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स हमने खुद निकाला है तो आई माइनस ए करके लियोनटिफ मैट्रिक्स भी हम खुद निकालेंगे। तो जनरली आपके पास इस क्वेश्चन में इनपुट गिवन होता है और आपको आउटपुट गिवन होता है और आपको कहा जाता है कि फाइनल डिमांड निकालिए, राइट। फाइनल डिमांड निकालिए, ऐसा आपको कहा जाता है। या तो आपको फाइनल डिमांड निकालने को कहा जाएगा, जिसे हम डी मैट्रिक्स से नोट करेंगे, या ऐसा हो सकता है कि आपको आउटपुट निकालने को बोल दे कि ग्रॉस आउटपुट निकालू। तो जनरली इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो यही होता है कि आपको फाइनल डिमांड निकालनी। अब एक और चीज आपको बोलता है कि फाइनल डिमांड निकालो या ग्रॉस आउटपुट निकालो। इसके अलावा वो आपसे हॉकिंस साइमन कंडीशन को सेटिस्फाई या वेरीफाई करने के लिए पूछेगा। तो उसके लिए आपने क्या चेक करना है, दो कंडीशंस हैं सिंपल सी आपके पास। सबसे पहले तो जब आपने आई माइनस ए किया, राइट, एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ आई माइनस ए शुड बी पॉजिटिव। तो डायगोनल्स जो होने चाहिए आई माइनस ए के वो पॉजिटिव। देखिए जैसे हमारे पास ये है तो यहाँ पर ये माइनस है, ये वाले डायगोनल की बात होती है। मैट्रिक्स में जनरली इसी डायगोनल के बारे में बात करी जाती है। तो इसके जो एलिमेंट होने चाहिए पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा जब आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाए तो हम बोलते हैं हॉकिंस साइमन कंडीशन सेटिस्फाई। अब ज्यादा अच्छे से क्लियर तो क्वेश्चन करके ही होता है। तो फिलहाल आप ये पार्ट नोट कर लीजिए और उसके बाद आगे की वीडियो आपको क्वेश्चन क्लियर करेगी, जिससे आपको आसानी से जो भी हमने समझाया वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन बिलो इज द ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स ऑफ I1 एंड I2 इंडस्ट्रीज। तो दो इंडस्ट्रीज है हमारे पास। फाइंड द ग्रॉस आउटपुट, यानी आपको क्या निकालना है, ग्रॉस आउटपुट ऑफ ईच इंडस्ट्री इफ फाइनल डिमांड इज गिवन 80 एंड 40। अब इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2 के इनपुट्स दे रखे हैं, डोमेस्टिक डिमांड दे रखी है और टोटल आउटपुट आपको दे रखा है। तो ये आपका I1 है, ये आपका I2 इंडस्ट्री का इनपुट है। तो देखिए 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 120 होता है। तो कई बार हमें ये खुद भी निकालना पड़ता है टोटल आउटपुट। सिमिलरली 20 प्लस 10 प्लस 30 दैट इज टोटल आउटपुट। तो कभी कभी ये क्वेश्चन में गिवन होगा, कभी कभी हमें खुद भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालने के लिए मैंडेटरी है। इसके अलावा वो आपसे कहता है ऑल्सो टेस्ट दी हॉकिंस साइमन कंडीशन। तो दो काम करने हैं हमें, एक तो ग्रॉस आउटपुट निकालना है और हॉकिंस साइमन कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले हमें बनानी है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, दैट इज ए मैट्रिक्स। तो कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। फिर हम आई मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर बाकी का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, राइट। तो अब देखिए कैसे बनती है ये। 30 जो ये इनपुट है, पहली इंडस्ट्री का इनपुट लेंगे आप, और आपके पास जो टोटल आउटपुट है फर्स्ट इंडस्ट्री का, उसे डिवाइड कर। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट लेंगे फर्स्ट इंडस्ट्री का 20 और उसे फर्स्ट इंडस्ट्री के टोटल आउटपुट से डिवाइड कर, राइट। क्या किया हमने, पहले ये वाली पूरी कॉलम ली है और इसे 120 से डिवाइड कर दिया, जो कि इंडस्ट्री 1 का आउटपुट है। तो मतलब इनपुट ऑफ इंडस्ट्री 1, क्या किया है हमने, इनपुट ऑफ इंडस्ट्री 1 डिवाइड बाय आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री 1। देखिए ये आउटपुट है, हॉरिजॉन्टल लाइन में आउटपुट है आपके पास, तो उसे हमने डिवाइड कर दिया है जो आपके पास इनपुट था, राइट। तो आपके पास इनपुट ऑफ इंडस्ट्री 1 डिवाइड बाय आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री 1। क्लियर।
तो चलिए अब हमारे पास सेकंड कॉलम की बात आ जाएगी, सेम हम करेंगे। क्या आ जाएगा? अब आपके पास 40 इंडस्ट्री 2 का इनपुट, ऐसे इंडस्ट्री, चलिए अब हमारे पास ऐसे ही हम इंडस्ट्री 2 का इनपुट ले लिया पूरा 40 और 10 और उससे आउटपुट, तो इंडस्ट्री 1 का आउटपुट आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगा दैट इज 60, तो इसको हमने 60 से डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये हमारे पास तैयार हो जाएगी। इसे जनरली आप कोशिश करिए कि फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए, पॉइंट में अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट फ्रैक्शन में ज्यादा बेटर है, राइट। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास तैयार हो गई। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो दैट इज 1/4, 2/3, दैट इज 1/6 एंड 1/6। हमें क्या चीज चेक करनी होती है हॉकिंस साइमन कंडीशन के लिए, कि जो ये डायगोनल होना चाहिए इसमें सारे एलिमेंट पॉजिटिव होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो डायगोनल है इसमें ये दोनों एलिमेंट पॉजिटिव है, तो हॉकिंस साइमन कंडीशन फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो गई है। अब हमें आगे का काम करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लियोनटिफ मैट्रिक्स निकालनी पड़ती है। तो लियोनटिफ मैट्रिक्स कैसे निकलती है? अब हमारे पास ए है, अब हमें आई लेना है सेम ऑर्डर का, राइट, और आई माइनस ए करना है। तो I माइनस ए इज लियोनटिफ मैट्रिक्स, तो I मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारे पास 1 0 0 1 माइनस ये जो A मैट्रिक्स है हमारे पास इट्स 1/4 2/3 1/6 1/6। तो चलिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में से 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3/4। सिमिलरली 0 में से 2/3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास -2/3। 0 में से 1/6 माइनस करेंगे तो -1/6 एंड 1 में से 1/6 माइनस करेंगे तो 5/6। तो ये हमारी लियोनटिफ मैट्रिक्स बन गई। सॉरी, हमें ए में नहीं चेक करना था, सॉरी, हमें आई माइनस ए में हॉकिंस साइमन कंडीशन, सॉरी हमने गलत बताई अभी आपको। हॉकिंस साइमन कंडीशन में हमें आई माइनस ए का ये डायगोनल चेक करना होता है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है। तो हॉकिंस साइमन कंडीशन जो है वो फर्स्ट क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई हमारे पास, राइट। चलिए अब हम i माइनस ए के बाद हमारा काम है ग्रॉस आउटपुट निकालना। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या फॉर्मूला होता है आपके पास ग्रॉस आउटपुट निकालने का। देखिए हमारे पास पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, आउटपुट को हम एक्स मैट्रिक्स से शो करते हैं, i माइनस ए इनवर्स इनटू डी। अब ये क्या क्या चीजें हैं, x मींस ग्रॉस आउटपुट, x यहाँ पर है ग्रॉस मैट्रिक्स, ग्रॉस आउटपुट सॉरी जो हमें निकालना है, और d मींस फाइनल डिमांड जो हमें ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो हमें सबसे पहले i माइनस ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो i माइनस ए का इनवर्स आपने पहले भी सीखा होगा, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो i माइनस ए के इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/i माइनस ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए। चलिए करते हैं दोनों स्टेप। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, i माइनस ए का डिटर्मिनेंट। चलिए i माइनस ए हमारे पास ये रहा 3/4 -2/3 -1/6 5/6। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, दिस इनटू दिस, यानी 3/4 इंटू 5/6 माइनस फिक्स होता है यहाँ पर 1/6 इंटू 2/3, तो माइनस माइनस वो वाला प्लस हो गया। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट होकर आएगा। अब आपके पास ये देखिए, ये हो गया 15/24, दिस इज 2/18। चलिए तो अब इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे 72, तो 72 इसका एलसीएम आ गया। इसको 72 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो ये आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 45, सेम 72 बनाने के लिए 4 से, और ये 8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 37/70। तो देखिए हॉकिंस साइमन कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुकी है, कौन कौन सी, एक तो i माइनस ए के जो डायगोनल एलिमेंट है वो पॉजिटिव है, और डिटर्मिनेंट का आंसर पॉजिटिव है। तो यही दो हॉकिंस साइमन कंडीशन होती है। तो आप लिख देंगे फर्स्ट हॉकिंस साइमन कंडीशन और सेकंड हॉकिंस साइमन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो आपको लिटरली लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको हॉकिंस साइमन कंडीशन भी चेक करना। अब हमारा आगे का काम क्या है, अभी हमने डिटर्मिनेंट निकाला है ना, तो अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना। चलिए एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए भी निकाल देते हैं, बहुत आसान होता है 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना। क्या करना होता है आपको एडजॉइंट निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का, तो 2 ऑर्डर 2 का होता है तो बहुत आसान होता है। जो आपके पास ये वाला डायगोनल है, जो मेन डायगोनल होता है, इनके प्लेसेस चेंज कर देंगे 1/6 और 1/4, और जो ये वाला डायगोनल है, सॉरी i माइनस ए यहाँ पर है आपके पास,
ये वाला सॉरी, ये जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है इसके प्लेसेस चेंज कर देंगे, 5/6 और 3/4, और जो दूसरा डायगोनल है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 37/72 और एडजॉइंट भी आ गया। तो अब इनवर्स कितना हो गया, I माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। अब देखिए ये वाली वैल्यू आप 1 अपॉन में रखेंगे तो सीधा रेसिप्रोकल हो गया 72/37, और एडजॉइंट क्या है हमारे पास, एडजॉइंट है 5/6, 2/3, 1/6 एंड 3/4। तो हमारे पास इनवर्स निकल कर आ चुका है। अब हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इनवर्स हमारे पास है और डी हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। डी हमें फाइनल डिमांड देखी 80 और 40 दे रखी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे क्योंकि हमने आई माइनस ए निकाल लिया है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए मैट्रिक्स बनाई थी, कैसे, इनपुट डिवाइड बाय आउटपुट ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्री, इनपुट ऑफ सेकंड इंडस्ट्री डिवाइड बाय सेकंड इंडस्ट्री का आउटपुट, ए आ गया। फिर आई में से हमने ए को माइनस करके लियोनटिफ मैट्रिक्स निकाला। तो लियोनटिफ मैट्रिक्स का डायगोनल पॉजिटिव होना चाहिए, हॉकिंस साइमन फर्स्ट कंडीशन। देन आपके पास हमने x यानी ग्रॉस आउटपुट निकालना था, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा i माइनस ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा, इनटू डी करना पड़ेगा। तो i माइनस ए का इनवर्स निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, क्या होता है i माइनस ए का इनवर्स, वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये देखिए, दिस इनटू दिस माइनस दिस, राइट। तो ये हमारे पास 37/72 आ गया, और एडजॉइंट बहुत आसान है, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है उनके प्लेसेस चेंज और दूसरे वाले के साइन चेंज, राइट। इससे हमारे पास एडजॉइंट भी होगा, तो हमारे पास इनवर्स तैयार हो गया। एक बार आपके पास एडजॉइंट और इनवर्स तैयार हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, आउटपुट निकालना है। तो चलिए अब फटाफट से हम ग्रॉस आउटपुट निकालते हैं, ये वाला स्टेप हमारा हो चुका है। चलिए अब यहीं पर हम अपना ग्रॉस आउटपुट निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, ये सामने लिखा हुआ है आपके पास, ग्रॉस आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2 इक्वल टू इनवर्स। तो इनवर्स ये रहा निकला हुआ हमारे पास, तो हम लिखेंगे 72/37, ये मैट्रिक्स, दैट इज 5/6, 5/6, 1/6, 2/3, 1 और 3/4 इनटू में फाइनल डिमांड मैट्रिक्स, जो कि हमें फर्स्ट इंडस्ट्री का 80 दे रखा है और सेकंड इंडस्ट्री का 40 दे रखा है। चलिए अब हमारे ग्रॉस आउटपुट निकलने जा रहा है I1 और I2 का। 72/37 को हम एज इट इज लिखेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करते हैं, रो 1 को कॉलम 1 से इस तरीके से, राइट, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू 80 प्लस 2/3 इंटू 40। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 1/6 इंटू 80 एंड 3/4 इंटू 40। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके पास, 72/37। चलिए अब आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा 400/6 प्लस 80/3, और ये आ जाएगा 80/6 प्लस 120/4। नाउ 72/37 ये आ जाएगा हमारे पास 560/6, और ये आ जाएगा 1024/24। अब आपने क्या करना है, जो ये 72/37 है, इस एलिमेंट से और इस एलिमेंट से दोनों से आपने मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो हमारे पास जो आउटपुट निकल कर आएगा, ग्रॉस आउटपुट निकल कर आएगा, दैट इज I1 I2। जब आप 72/37 को 560/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6720/37। सेम 1024 को आप 72/37 से इंटू करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 3120/37। तो इस तरीके से ये दोनों ग्रॉस आउटपुट आपके पास निकल कर आते हैं। अभी क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे, इसमें हमने आपको ग्रॉस आउटपुट सिखाया, राइट। अब हम आपको सिखाएंगे कि अगर फाइनल डिमांड मिसिंग हो तब क्या करना होगा, राइट। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमने ग्रॉस आउटपुट आपको निकाल कर दिखाया। लास्ट में आप जरूर लिखकर दिखाएंगे कि हॉकिस साइमन कंडीशन आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट I माइनस ए के जो एलिमेंट थे, डायगोनल एलिमेंट थे, वो पॉजिटिव है, जो हमने आपको ऊपर लिखकर दिखाया वही आपने एज इट इज लिखकर दिखाना है, और I माइनस ए का डिटरमिनेंट का जो आंसर था वो पॉजिटिव है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप हो जाता है ये। गिवन बिलो इज द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडस्ट्रीज। तो ये आपको इनपुट दे रखा है, राइट, और आउटपुट यहाँ पर आपके पास होता है हॉरिजॉन्टल जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आउटपुट आपको नहीं दे रखा है ना, फर्स्ट इंडस्ट्री सेकंड इंडस्ट्री, तो हमें आउटपुट खुद निकालना पड़ता है जो ओरिजिनल आउटपुट है, ठीक है। आपको इंडस्ट्री 1 का इनपुट और आउटपुट दे रखा है, ग्रॉस आउटपुट इंक्रीजेस, नाउ फाइंड फाइनल डिमांड, यानी इस क्वेश्चन में आपको डी मैट्रिक्स निकालना। देखिए हमने अभी ऊपर पढ़ा ग्रॉस आउटपुट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू आई माइनस ए का इनवर्स इनटू में फाइनल डिमांड। अब ये वाली मैट्रिक्स मिसिंग है, ध्यान से देखिएगा। तो जो i माइनस ए इनवर्स है ये आपका लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। तो जब i माइनस ए लेफ्ट साइड पर आ जाएगा तो इसका इनवर्स का साइन हट जाएगा और ये नॉर्मल x मैट्रिक्स के साथ इनटू हो जाएगा। यानी अब हमें फाइनल डिमांड मैट्रिक्स निकालनी है, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया। हमें i माइनस ए इनवर्स नहीं निकालना, हमें सिर्फ i माइनस ए चाहिए और x मैट्रिक्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप मुझे बताइए कि टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स पहले बनानी पड़ेगी हम लोगों को, तो चलिए फटाफट से पहले टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनाते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहली इंडस्ट्री के इनपुट को पूरा लेंगे हम और आउटपुट से डिवाइड करेंगे। पहली बात तो यहाँ आउटपुट दे नहीं रखा, तो आउटपुट हमें खुद निकालना पड़ेगा प्लस करके, 60 प्लस 85 प्लस 85 दैट इज इक्वल टू 230। सिमिलरली 110 प्लस 60 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 230। तो आउटपुट आ गया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इंडस्ट्री का इनपुट लेना है 60 और फर्स्ट इंडस्ट्री के आउटपुट से, फर्स्ट इंडस्ट्री का आउटपुट है ये, यानी इससे हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड, यानी 60 डिवाइड बाय 210, 60 divided by 230 sorry, also 110 divided by 230। तो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम ये है सेकंड इंडस्ट्री, और सेकंड इंडस्ट्री का आउटपुट आपके पास ये है, तो ये हो जाएगा 85 डिवाइड बाय 230 एंड 60 डिवाइड बाय 230। अब आपके पास ग्रॉस आउटपुट ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है, हमें x गिवन है ऑलरेडी हमें, ये देखिए 500 जो नया आउटपुट है वो गिवन है, ये नया आउटपुट है जो हम जनरली निकालते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें फाइनल डिमांड निकालना है तो i माइनस ए को x से मल्टीप्लाई करना है। तो i माइनस ए मैट्रिक्स कैसे होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को हम माइनस कर देंगे, राइट। तो चलिए फटाफट से इसको माइनस करते हैं, दिस इज 1 0 0 1 और ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू 60 अपॉन 230, 110 अपॉन 230, 85 अपॉन 230, 60 अपॉन 230। चलिए अब इसे माइनस करके अपनी लियोन्टिफ मैट्रिक्स निकालते हैं, जिसे i माइनस ए बोलते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 170 अपॉन 230 माइनस 85 अपॉन 230, दिस इज माइनस 110 अपॉन 230 एंड दिस इज 170 अपॉन 230। इसमें हॉकिन साइमन कंडीशन फर्स्ट सेटिस्फाई हो गई। कैसे, जो आपके पास ये डायगोनल है ये वाला, इसके एलिमेंट क्या है आपके पास पॉजिटिव, तो फर्स्ट हॉकिन साइमन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट हॉकिन साइमन कंडीशन सेटिस्फाई एज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ i माइनस ए इज पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, i माइनस ए को x मैट्रिक्स से इंटू करके d निकालना है। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं i माइनस ए मैट्रिक्स, यहाँ पर आ जाएगी हमारी x मैट्रिक्स और यहाँ पर हमारे पास डिमांड 1 और डिमांड 2 निकल कर आ जाएगा। चलिए ये आ गया आपके पास 170 अपॉन 230, दिस इज माइनस 110 अपॉन 230, दिस इज माइनस 85 अपॉन 230 एंड दिस इज 170 अपॉन 230 एंड दिस वन इज ग्रॉस आउटपुट 500 और 700। तो किस तरीके से इनको इंटू करते हैं हम लोग, देखिए हमारी फाइनल डिमांड निकल कर आ जाएगी। ये देखिए फर्स्ट, ये जो आपके पास है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कैसे, ये देख सकते हैं आप 170 अपॉन 230 इंटू 500 प्लस माइनस 85 अपॉन 230 इंटू में 700, राइट। सिमिलरली सेकेंड रो पे हम आएंगे माइनस 110 230 इंटू 500 एंड 170 अपॉन 230 इंटू 700। अब आप इसका आंसर निकालेंगे, वो आपके पास डिमांड 1 और डिमांड 2 हो जाएगा, दैट इज 2550 अपॉन में
23 एंड 6400 अपॉन में 20। तो हमने क्वेश्चन 1 भी देखा और क्वेश्चन 2 भी देखा, दोनों में क्या डिफरेंस है। जो क्वेश्चन 1 है उसमें हमें x निकालना था। अगर हमें ग्रॉस आउटपुट निकालना होता है तो हमारे स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स निकालते हैं, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। आई में से ए को माइनस करते हैं। फिर इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और क्या करेंगे, एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। फिर जब आपके पास इनवर्स आ जाएगा उसे डी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रॉस आउटपुट आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या मिसिंग हो गया, डी मिसिंग हो गया। तो जो आई माइनस ए इनवर्स है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, हमें कोई इनवर्स नहीं निकालना, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से ए को हमने माइनस करा, ये हमारे पास आ गई लियोनटिफ मैट्रिक्स। अब इस लियोनटिफ मैट्रिक्स को ग्रॉस आउटपुट से इनटू कर दिया तो हमारे पास फाइनल डिमांड आ गया। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कब क्या चीज मिसिंग है। आई होप हमारी वीडियोस आपको यूजफुल लगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 11 सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।